मॉर्निंग, सुप्रभात। भौतिक विज्ञान के चैप्टर नंबर फर्स्ट में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्थिर विद्युत के अगले क्लास संख्या 6 में जो पहला पॉइंट था वो आवेश से संबंधित था, द्रव्यमान का उसका संबंध क्या होता है वो बताया था। उसके बाद में उसका मात्रक के रूप में जो बल था कूलाम बल वो पढ़ा था, अपने कूलाम नियम पढ़ा था, विद्युत क्षेत्र पढ़ा, विद्युत बल रेखाएं पढ़ी, विद्युत ध्रुव का पॉइंट चल रहा था। विद्युत ध्रुव समान परिमाण के दो आवेश जो परस्पर एक दूसरे से अलग दूरी पर स्थित होते हैं तो उसको विद्युत ध्रुव बोलते हैं। विद्युत ध्रुव की एक्स स्थिति पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ी थी। आज अपन पढ़ेंगे विद्युत ध्रुव के विषुवतीय तल पर स्थित किसी बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र। विद्युत ध्रुव के कारण विषुवतीय तल या निरक्ष या अनुप्रस्थ बहुत नाम है इसके, ज्यादातर अमूमन क्वेश्चन ये आता है विषुवतीय तल के नाम से। तो कैसे, सुनो ध्यान से, यहाँ मैं पॉइंट लिख रहा हूं, यहाँ ध्यान से सुनो, बोर्ड में आता है विद्युत ध्रुव की निरक्ष या अनुप्रस्थ या विषुवतीय तल पर स्थित विद्युत ध्रुव की निरक्ष अनुप्रस्थ विषुवतीय तल पर स्थित किसी बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र। ये है इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आता है कई बार बोर्ड एग्जाम में। ये इसके नाम से बहुत कम आता है, विषुवतीय तल के नाम से ज्यादा आता है। तो इसमें समझना है, डायग्राम क्लियर हो जाएगा तो कुछ नहीं है इसमें। पहले आपको एक विद्युत ध्रुव लेना है। विद्युत ध्रुव मैंने क्या बताया था, समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के आवेशों का ऐसा युग्म जो परस्पर अल्प दूरी पर स्थित हों तो उनको अपन क्या बोलते हैं, विद्युत ध्रुव बोलते हैं। विद्युत ध्रुव की निरक्ष या विषुवतीय तल पर स्थित किसी बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। इसके लिए अपने पास एक डायग्राम है, एक विद्युत ध्रुव AB जिस पर आवेश क्रमशः -q तथा +q है, जो परस्पर 2l दूरी पर स्थित है। ये हो गया साहब विषुवतीय तल। विषुवतीय तल यहां अपने को फाइंड आउट करना है विषुवतीय तल, ये 2l होगा, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, ये विषुवतीय तल हो गया, 90 डिग्री पे हो गया, निरक्ष पर हो गया, अनुप्रस्थ भी बोलते हैं इसको, विषुवतीय तल भी बोलते हैं। चित्र में दर्शाए अनुसार एक विद्युत ध्रुव AB जिस पर आवेश क्रमशः -q तथा +q है, मध्य की दूरी परस्पर 2l है। इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर स्थित है, ये मध्य बिंदु हो गया O। मध्य बिंदु O से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। चित्र में दर्शाए अनुसार एक विद्युत ध्रुव AB जिस पर आवेश क्रमशः -q तथा +q है, मध्य की दूरी परस्पर 2l है। इसके मध्य बिंदु O से विषुवतीय तल के बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। इसके लिए अपन +q आवेश के कारण मान निकालेंगे और किसके कारण मान निकालेंगे, माइनस के कारण मान निकालेंगे। तो टोटल दूरी 2l है, तो ये कितनी होगी, l, ठीक है। ये दूरी होगी AP और ये दूरी होगी BP। तो ये एंगल को भी मान लिया थीटा है, ये कितना है, 90 डिग्री। तो पहले अपन पाइथागोरस प्रमेय से पहले दूरियां निकालेंगे, कोई दूरी चाहिए अपने को।
तो मैं यहाँ लिख देता हूँ पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज AOB कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो AP स्क्वायर बराबर हो गया AO स्क्वायर प्लस PO स्क्वायर। तो AP स्क्वायर इक्वल टू हो गया AO बोले तो L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। AP बराबर हो गया R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 1/2। और यही मान किसका हो जाएगा? BP का सेम मान है। ये आगे जरूरत पड़ेगी अपने को। चलिए अभी यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की किसी बच्चे के, दोनों मान इक्वल हैं BP का और AP का। तो मैंने क्या चीज बताई थी आपको मैंने ये बताया था कि धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा धनावेश से दूर होती है। ये धनावेश हो गया, ये धनावेश है ये, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर होगी। और अगर ये ऋणावेश है तो विद्युत क्षेत्र की दिशा ऐसे होगी, धनावेश से दूर और ऋणावेश की ओर विद्युत क्षेत्र रेखाएं मैंने आपको बताई थी पहले भी, वही चीजें हैं। तो ये धनावेश है, ध्यान से सुनो। ये डायरेक्शन होगी AB, A से B की ओर, तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक लाइन कंसीडर करिए, लाइन ले लिया अपन यहाँ, ये एंगल बनाना थीटा, प्लस के आवेश के कारण ये हो गया साहब E प्लस Q। ये वेक्टर लगा सकते हो आप, इसके साथ कोण थीटा बन रहा है तो ये किसमें आ जाएगा जी? E प्लस Q कोस थीटा। और ये वाला घटक हो जाएगा, वो हो जाएगा E प्लस Q साइन थीटा। मैंने क्या बताया था? जिस x के साथ एंगल बनता है वो घटक हमेशा कोस में आएगा, और जिसके साथ एंगल नहीं बनता है वो किस में आएगा? साइन आएगा। 11th क्लास में बहुत बताया था, प्रोजेक्टाइल मोशन में अपन ने प्रक्षेपण गति में। तो धनावेश के कारण दिशा बाहर की तरफ होती है, आप सबको पता है। मैंने पहले ही बताया था कि धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा धनावेश से दूर होती है, जबकि ऋणावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा ऋणावेश की ओर होती है, अंदर की ओर होती है। तो ये वाला हो गया अपने पास। अभी ऋणावेश है, ऋणावेश के कारण जो दिशा होगी वो क्या होगी? ये जो Q है, प्लस Q है, माइनस Q है, इसकी जगह आप E1 E2 ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, किसी प्रकार की घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये हमेशा सापेक्ष में लगेंगे, ऐसे मल्टीप्लाई में नहीं, नीचे है, थोड़ा सा ध्यान रखना। इस भुजा के साथ कोण थीटा बनता है तो ये कंपोनेंट किस में आएगा? E माइनस Q कोस थीटा, और ये आएगा E माइनस Q साइन थीटा। इसको मैं x ले सकता हूँ, y ले लो, कुछ भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। दोबारा से सुनो, चित्र में दर्शाए अनुसार AB एक विद्युत ध्रुव है जिनके मध्य की दूरी परस्पर 12 है। मध्य बिंदु O से r दूरी पर विषुवतीय तल, यह विषुवतीय तल हो गया, ये विषुवतीय तल हो गया, निरक्ष हो गया। विषुवतीय तल पर स्थित किसी बिंदु P पर, यह बिंदु P हो गया, और मोटा कर लो इसको थोड़ा सा, ये बिंदु P हो गया। बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की क्या करनी है? गणना करनी है। इसके लिए धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा धनावेश से दूर होगी, तो इसके दो घटक बनेंगे, एक घटक कोस का बनेगा, एक बनेगा साइन का। जिस भुजा के साथ कोण थीटा बनता है वो कोस में आएगा, जिसके साथ थीटा नहीं बनता वो किस में आएगा? साइन में आएगा। ऋणावेश के कारण दिशा क्या होती है? ऋणावेश की ओर होती है, तो ये इस प्रकार से आ गई। ये भुजा के साथ कोण बनाया यहाँ थीटा, तो ये आ गया E माइनस Q कोस थीटा, या जाएगा E माइनस Q साइन थीटा। घटक E प्लस Q साइन थीटा, घटक E माइनस Q साइन थीटा परिमाण में समान है लेकिन एक ही क्रिया रेखा पर है। देखो डायरेक्शन ऑपोजिट है, परिमाण में समान है लेकिन एक ही क्रिया रेखा पर है। इस प्रकार से ये ऐसे, तो क्या हो जाएंगे? निरस्त हो जाएंगे, इनका वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। जबकि एक ही दिशा वाले घटक है, ये वाले E प्लस Q कोस थीटा, E माइनस Q कोस थीटा,
परस्पर एक दिशा में होने के कारण क्या हो जाएंगे, निरस्त हो जाएंगे। तो बिंदु P पर कुल विद्युत क्षेत्र E इक्वल टू E प्लस क्यू कोस थीटा प्लस E माइनस क्यू कोस थीटा। अब E प्लस क्यू थीटा कितना हो जाएगा, दूरी है यहाँ से यहाँ तक की और यहाँ से यहाँ तक की ये दूरी है, तो कितना हो जाएगा E इक्वल टू के क्यू अपॉन ये दूरी कितनी है, देखो इधर बोलो शाबाश, कितनी है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। कितनी है ये, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कोस थीटा प्लस के क्यू, ये दूरी कितनी है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इनटू कोस थीटा। एक प्लस एक कितना हो गया, दो हो गया, कितना हो गया, दो। ध्यान से सुनो इसको, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मैंने साइड में पहले निकाल ली, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मैंने पहले निकाल के रख दिया। यहाँ पे ध्यान से सुनो, ये ए पी स्क्वायर का मान है, वही किसका मान होगा, बी पी स्क्वायर, क्योंकि सेम ट्रायंगल बने हुए हैं। ये घटक है, ये घटक दोनों हैं, ये निरस्त हो जाएंगे, परिमाण में समान है लेकिन एक ही क्रिया रेखा पर होने के कारण परस्पर निरस्त हो जाएंगे। जबकि एक ही दिशा वाले घटक हैं, e प्लस क्यू कोस थीटा e माइनस क्यू कोस थीटा, परस्पर क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, परस्पर जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन करें तो रिजल्ट क्या आएगा, आगे चल के देखो इधर विषुवतीय तल का ज्यादा क्वेश्चन आता है ये। अब सुनो ध्यान से, एक प्लस एक कितना हो गया, दो, E इक्वल टू हो गया 2kq आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कोस थीटा। यहाँ तक किसी बच्चों को कोई दिक्कत नहीं, साथ साथ उतारते रहो इसको। अब यहाँ से देखो, यहाँ से जो मैंने लिखा था साइड में आपने उतार लिया होगा। अब यहाँ से एंगल बना हुआ है कोस थीटा, कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटेकरण, आधार तो ये हो गया यहाँ से यहाँ तक का, आधार बटेकरण कितना हो गया, एपी, और एपी की वैल्यू कितनी है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2। तो ये कोस थीटा का मान रखेंगे यहाँ, तो E इक्वल टू 2kq अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू एल अपॉन आर स्क्वायर एल स्क्वायर की पावर 1/2। E इक्वल टू k q इंटू 2l अपॉन आर स्क्वायर एल स्क्वायर की पावर 1 प्लस 1/2। कितना हो गया, 3/2। क्या हो गया, 3/2। उसको उतारो फटाफट, फिर आगे करवाता हूँ। आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1 होगी, प्लस में क्या होगी 1/2 होगी, तो 1 प्लस 1/2 कितनी होगी, 3/2 होगी। ठीक है, तो इसको आगे मैं लिखता हूँ, आगे लिखेंगे तो अपन करेंगे, ये भी मैंने आपको बताया था, जो आवेश का परिमाण होता है, मध्य की दूरी का जो गुणनफल होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल बोलते हैं, उसको अपन P लिखते हैं। तो E इक्वल टू क्या हो गया, K इंटू P अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर कितनी होगी, 1 प्लस आधा कितना होता है, 1.5। वैसे अपन लिखे तो 1 प्लस आधा कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। साइड में आप लिखोगे व्हेन आर स्क्वायर मच ग्रेटर देन एल स्क्वायर, देन एल स्क्वायर एंड इट्स हायर पावर विल बी नेग्लिजिबली। इसका मतलब क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर जब एल स्क्वायर की तुलना में बहुत ज्यादा है, तो एल स्क्वायर तथा उससे उच्च घातों को नगण्य लेने पर, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ मैं लिख देता हूँ, तब एल स्क्वायर तथा इसकी उच्च घातों को नगण्य लेने पर, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, E इक्वल टू kp अपॉन आर स्क्वायर की पावर 3/2, E इक्वल टू kp अपॉन आर की पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब ध्यान से सुनो, जो विद्युत ध्रुव की दिशा होती है वो क्या होती है, ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है। ध्यान से डायग्राम को देखो एक बार,
इसकी दिशा होती है कोई ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है, और अपना लास्ट स्टेप में जो रिजल्ट आया है वो P से दूर की तरफ है, इस दिशा में है, तो ऑपोजिट हो गया। ऑपोजिट हो गया तो इसको अपन लिख सकते हैं यहाँ, और साइड में लिख लेना इन डायरेक्शन ऑफ Px। इसका मतलब क्या हो गया, Px दिशा में हो गया, ये निरक्ष पे हो गया मान, और वो किस पे हो गया, x पे। ग्राफ बनाओगे इसमें E में R में, E में R में ग्राफ बनाओगे तो ऐसे प्लॉट होगा कि बच्चों के दिमाग में आता है कि ऋण आवेश ले लिया तो सर आपने धनावेश में कैसे बना रहे हो। ये ऋणावेश है, ये डायरेक्शन को शो करता है, दूरी का री का कोई संबंध नहीं है यहाँ पे। E और R का मतलब क्या हो गया, R बढ़ेगा E घटेगा, R घटेगा E बढ़ेगा, ठीक है। एक छोटा सा न्यूमेरिकल करवाता हूँ मैं, इसको फटाफट उतार रहा हूँ। आगे कई बार एग्जाम में आता है 1 नंबर का क्वेश्चन, वो क्या है समाधान से कि आपसे ये कह दे कि विद्युत ध्रुव की x तथा निरक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। या इसको अपन ऐसे कह दें कि विद्युत ध्रुव जो होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल जो होता है, उसकी x तथा निरक्षीय स्थिति पर उत्पन्न किसी बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अध्ययन कीजिए। तो उसको अपन कैसे करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है इसको। Ex का जो रिजल्ट आया था वो क्या आया था, 2kp अपॉन r की क्यूब, और जो निरक्ष आया था वो आया था kp अपॉन r की क्यूब। ये अपने पास रिजल्ट निकल के आए हैं। तो अपन भाग देंगे इसका, तो Ex अपॉन निरक्ष हो जाएगा 2kp अपॉन r क्यूब इंटू r क्यूब अपॉन kp, ये कैंसिल हो जाएगा। तो Ex पर मान है वो E निरक्ष पर मान का कितना गुना है, 2 गुना है। कितना है, 2 गुना। इसका जो मान आएगा वो निरक्ष के मान का कितना है, 2 गुना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, 1 नंबर में कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलो। 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, विद्युत ध्रुव को परिभाषित करते हुए विद्युत ध्रुव के कारण विषुवतीय तल के नाम से अमूमन क्वेश्चन आता है। विषुवतीय तल पर स्थित किसी बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अध्ययन करना है, दूरी के साथ आवश्यक ग्राफ को प्रदर्शित करना है। अब अगर मान लो क्वेश्चन में कह रहा हो कि न तो x पे दे रखा है और नहीं किस पे दे रखा है, निरक्ष पे दे रखा है, तब रिजल्ट कितना आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से सुनो। अगर आपसे कह दे क्वेश्चन में कि विद्युत ध्रुव के कारण r थीटा पर स्थित उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, आपसे ये कहते हैं तो कितना आएगा। विद्युत ध्रुव के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र अपन ने निकाल लिया था x स्थिति में, और अपन ने ये भी निकाल लिया था कि निरक्षीय स्थिति में, तो रिजल्ट क्या आएगा, x के कारण और निरक्ष के कारण स्थित किसी बिंदु पर अपन विद्युत क्षेत्र निकालेंगे। तो अगर x पे भी नहीं दे रखा हो, निरक्ष पे भी नहीं दे रखा हो, तो रिजल्ट कितना आएगा, उसके बारे में अपन कर रहे हैं यार। थोड़ा ध्यान से, ये अपन ने x अक्ष ले लिया, ये z ले लिया, आपकी इच्छा को मान लो, कोई दिक्कत नहीं। ये O पॉइंट ले लिया, इससे द्विध्रुव ही हो गया, थीटा कौन बना रहा है, इस अक्ष के साथ कौन बनेगा, थीटा का। तो बिंदु P ये है, यहाँ पे अपने को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। एक माइनस Q हो गया,
ठीक है, प्लस क्यू हो गया, विद्युत ध्रुव हो गया, इसकी दिशा होगी यहाँ से यहाँ तक की, और यहाँ से यहाँ तक की जो बीच की दूरी है वो कितनी है 2l। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की किसी बच्चे की। यहाँ बिंदु P पर ये r दूरी पर है, तो मैंने क्या बताया आपको कि विद्युत ध्रुव के कारण x पे अपन ने मान निकाल लिया और विद्युत ध्रुव के कारण अपन ने निरक्ष पे मान निकाल लिया। अब एक बिंदु ऐसा लेना है, एक बिंदु ऐसा लेना है जो x पर भी ना हो और वो निरक्ष पर भी ना हो, वो r दूरी पर स्थित हो और उस x के साथ थीटा कोण बनाता हो, तो विद्युत क्षेत्र कितना आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन में आता है कुछ नहीं। तो चित्र में दर्शाए अनुसार एक विद्युत ध्रुव है AB परस्पर 2l दूरी पर स्थित है, इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर स्थित है, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का अध्ययन करना है। इसके लिए इस विद्युत ध्रुव की जो डायरेक्शन है वेक्टर P, ये इस भुजा के साथ थीटा कोण बना रही है। तो मैंने पहले बताया था ये जो घटक होगा वो किस में होगा, P cos थीटा होगा। ये P का मतलब आप समझते हो, ये P विद्युत ध्रुव है, ये P बिंदु है। इस भुजा के साथ कोण बन गया, तो ये क्या बनेगा P sin थीटा। जिस भुजा के साथ कोण बनता है वो किस में आएगा, कोस में आएगा। जिसके साथ कोण नहीं बनता है वो किस में आएगा, साइन में आएगा। दोबारा से सुनो, चित्र में दर्शाए अनुसार एक विद्युत ध्रुव है AB, जिसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। इसके लिए विद्युत ध्रुव है AB भुजा OP के साथ थीटा कोण बनाता है, तो इसके विद्युत ध्रुव के दो घटक हो गए। P cos थीटा घटक है, वो त्रिज्यीय घटक को संतुलित करेगा। किसको संतुलित करेगा, त्रिज्यीय घटक को संतुलित करेगा। और एक घटक होता है कोण का, वो किसको संतुलित करेगा, P sin थीटा को संतुलित करेगा। और ये परिणामी ले लिया और इसके साथ कोण ले लिया अपन ने ठीक अल्फा। तो इसके दो घटक होंगे इस विद्युत क्षेत्र के, एक तो त्रिज्यीय घटक होगा, त्रिज्यीय घटक ER, और एक होगा कोणीय घटक E थीटा। ध्यान सुनो, त्रिज्यीय घटक है ER, इस साइड में x पे बताया था मैंने आपको 2 kp cos थीटा अपॉन r3। अभी अभी अपन ने निकाला था x पे जो मान है वो कितना होता है 2 kp अपॉन r3 होता है। यहाँ घटक के रूप में है तो ये क्या आ जाएगा, p की जगह क्या आ गया p cos थीटा। इसको इक्वेशन नंबर दे दिया फर्स्ट। इसी प्रकार से कोण के रूप में आप घटक निकालोगे तो ये कोण के रूप में जो घटक है वो कितना है, e थीटा है। देखो ध्यान से, ये एक दूसरे के क्या है, ऑपोजिट है। e थीटा कितना हो जाएगा यहाँ, ऑपोजिट लेन, ऑपोजिट जैसे माइनस आता है ना वहां पे। देखो ध्यान से सुनो, ध्यान से दोबारा बता रहा हूँ इसको। यहाँ दिख रहा है ना सबको, ये यहाँ बता देता हूँ, यहाँ जाओ। x पे जो मान आया था वो कितना आया था, 2 kp अपॉन r3 आया था, ठीक है। और E निरक्ष पे जो मान आया था वो कितना आया था, kp अपॉन r3। x पे जो मान है वो प्लस का है, निरक्ष पे जो मान है वो किसका है, माइनस का है। तो ये तो हो गया x का सीधा सा दिख रहा है आपको, और इसका मुंह इधर है और इसका मुंह इधर है। देखो ध्यान से, इस वजह से नेगेटिव आता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, E थीटा इक्वल टू kp sin थीटा अपॉन r3। समीकरण नंबर हो गया 2।
तो बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा? बता देता हूँ इसको, कोई प्रकार की दिक्कत नहीं है। चलो लिखो इसको, फटाफट लिखो। डायग्राम है, इसके दो कंपोनेंट होंगे P के, P cos थीटा हो जाएगा इस एंगल के साथ और इस भुजा के साथ, सॉरी, और इस भुजा के साथ जो दूसरा टूटेगा वो क्या हो जाएगा? P sin थीटा। P sin थीटा ऑपोजिट है इस थीटा की, इस वजह से नेगेटिव आता है, चलता है तो मैंने आपको। और ये घटक है वो रेडियल है और ये क्या है? एंगल है, एंगल के रूप में है। तो क्या हो जाएगा यहाँ? बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र ER प्लस J E थीटा। आपने ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़े थे, एक वास्तविक घटक होता है, काल्पनिक घटक होता है। Z = x + i j। तो आप के i के रूप में, कोऑर्डिनेट के रूप में आप लिखोगे तो इसको ऐसा लिख सकते हो, सीधा कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका परिमाण लेओगे तो क्या आएगा? इसका परिमाण लेओगे तो रूट में हो जाएगा। तो इसको लिख दिया अपन ने E² = ER² E θ² समीकरण नंबर हो गया 3। आप इसका स्क्वायर करोगे तो मैंने पहले भी बताया था, I कैप के गुणांक में जो राशि होती है उसका स्क्वायर होता है, प्लस J कैप के गुणांक में जो राशि होती है उसका स्क्वायर होता है। ठीक है, प्लस में आगे चलते जाते हैं। तो 2kp cos थीटा हो गया, एक क्या हो गया? साइन के रूप में। तो अपन बात करते हैं इसके जो वैल्यू पुट अप करेंगे इसमें, थर्ड में E² आएगा 2kp cos थीटा अपॉन r³ का होल स्क्वायर प्लस kp sin थीटा अपॉन r³ का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो अपन बात करते हैं आगे चल के, E² = 4k² p² cos² थीटा अपॉन r³ का स्क्वायर प्लस k² p² sin² थीटा अपॉन r³ का होल स्क्वायर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है? जब अपन E का बात करते हैं तो k² E की बात करते हैं तो अपने पास रूट आ जाएगा 4k² p² cos² थीटा अपॉन r³ का स्क्वायर प्लस k² p² sin² थीटा अपॉन r³ का होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, उतारो फटाफट इसको, फिर इसको बाहर निकालेंगे। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है? k² p² अपॉन क्या कॉमन आ रहा है? r⁴। तो इसको मिटाओ, इसको थोड़ा सा देखते हैं आगे चल के, एक एक स्टेप करेंगे अपन। E = kp बाहर आ गया, r³ बाहर आ गया, जो अंदर रह गया वो है 4 cos² थीटा sin² थीटा। इसको एक घटक में बदलना चाहो तो बदल दो, वरना कोई जरूरत नहीं है। यहाँ इतना छोड़ो तो इतना छोड़ दो, और आगे बढ़ना चाहो तो आगे कर दो। क्या हो जाएगा? cos² sin² थीटा = 1 होता है, तो cos² थीटा की जगह हो जाएगा 1 - sin² थीटा। तो E = हो जाएगा kp अपॉन r³ for 1 - sin² थीटा sin² थीटा। E = kp upon r³ 4 - 4 sin² थीटा। तो ये क्या हो जाएगा? 4 - 3 हो जाएगा
और इसको दूसरे रूप में चेंज करें, दूसरे रूप में चेंज करें तो कितना हो जाएगा, kp/r³ इंटू 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की जगह मान रखोगे तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। कोस रूप में चेंज कर लो तो वही आने वाला है, kp/r³ इन रूट 4 में से क्या 3 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। यहाँ तक उतारो इसको। देखिए जब विद्युत ध्रुव के कारण x पर मान्य निकालना हो और निरक्ष पे मान्य निकालना हो, अपने को r दूरी और विद्युत ध्रुव के साथ थीटा कोण बनाते वक्त पूछा जाता है, तब अपन रिजल्ट निकालेंगे तो ये हो जाएगा। अब लास्ट एक इसमें रहेगा छोटा सा डायरेक्शन की बात करें अपन तो अकॉर्डिंग टू डायग्राम tan अल्फा का मतलब क्या बताया था मैंने, खड़ी लाइन बटे बड़ी लाइन। इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखो अल्फा के सामने क्या भुजा है, खड़ी लाइन है, ये भुजा की भुजा दोनों पैरेलल है, तो इसमें क्या हुआ है, इसमें क्या है हुआ है देखो e थीटा, तो ये हो जाएगा e थीटा अपॉन बड़ी लाइन तो ये होगी, बड़ी लाइन कौन सी इसमें PR है। इसके मान रखना चाहो तो मान रख लो वरना इतना होता है। ये डायरेक्शन को शो करेगी, डायरेक्शन ऑफ एन सिस्टम। तो मेरी बात सुनो ध्यान से, पहला चैप्टर का एक पॉइंट और बचा हुआ है, फिर उसके न्यूमेरिकल करेंगे, फिर अपन सेकंड चैप्टर करेंगे। पहला चैप्टर का नाम विद्युत आवेश, उसके गुणधर्म, उस पर लगने वाला बल, विद्युत क्षेत्र, विद्युत बल रेखाएं, विद्युत ध्रुव की एक्स, विद्युत ध्रुव की निरक्ष और विद्युत ध्रुव के कारण r थीटा दूरी पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र अपन ने निकाल लिया है। बल गुण अपन अगले पीरियड में पढ़ेंगे। फिर अपन चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, उसमें से भी 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो दोनों अथवा में आते हैं, तो उसको अपन कैसे करेंगे, ठीक है। कुछ ही समझ नहीं आया तो पूछ लेना। ओके बाय।